ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। दुनिया का में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं जो ऐसा हो सके कि हम जिसके लिए कह सकें कि उसने एक हाथ से ताली बजाई। एक तरफ से प्रेम भेजा जाता है तो उसकी वो क्रिया होती है और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही अगला मनुष्य उस प्रेम को ग्रहण भी करता है और प्रेषित भी करता है अपनी तरफ से। लेकिन कई बार ज़िंदगी भर कुछ लोग इतने भोले सीधे और त्यागमय होते हैं कि वो इन बातों को नहीं समझ पाते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सैक्रिफ़ाइस करते रहते हैं। सैक्रिफ़ाइस करना कोई गलत नहीं है, लेकिन सैक्रिफ़ाइस ऐसे लोगों के लिए करना जो इसके लायक ही नहीं है, जो सिर्फ़ आपको छल रहे हैं और अपनी कुटिल बुद्धि पर हँस रहे हैं, कुटिल बुद्धि पर गर्व कर रहे हैं कि देखा उन्होंने कैसे आपको बुद्धू बनाया, कैसा आपको बेवकूफ़ बनाया, और आप अपना पैसा, अपना तन, मन, धन उस पर न्योछावर करते जा रहे हैं। ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखे हैं और एक दो का उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करूँगी। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि उम्र में जवानी का जो दौर होता है, युवावस्था का दौर होता है, जिस समय आप सक्रिय होते हैं, उस समय ही आपको आगे के बारे में सोच लेना चाहिए। वर्तमान में जीना सही है और वर्तमान के रहते हमें भूत भविष्य की चिंता ना करने की सलाह दी गई है, वो सही है। लेकिन ये बात सभी मनुष्यों पर लागू नहीं होती है। कुछ लोगों को अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को जो किसी न किसी रूप में किसी के द्वारा छले जा रहे हैं। कई लोग तो उग्र रूप धारण करके किसी का पतन करते हैं और कई लोग प्यार से ही मार डालते हैं। प्यार और स्नेह के वशीभूत ही किसी को घायल कर डालते हैं और वो मनुष्य जीवन भर उस बात को नहीं समझ पाता। वो उस झूठे प्यार और दिखावे को ही सच्चा समझता है, क्योंकि उसने तो सच्चा प्यार किया है, उसने तो सच्चा स्नेह दिया है, उसने तो सच्चा समर्पण किया है, इसलिए वो क्या जाने कि चालाकी क्या होती है। लेकिन चालाक मनुष्यों की कुछ हकीकत आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखे हैं जो वृद्धावस्था में या उम्र के ढलते हुए दौर में दुखों को प्राप्त करते हैं। अगर आप इन बातों को समझकर संभल जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे पल नहीं आएंगे और आप आगे का जीवन भी सुख में बिता सकेंगे। तो मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज एक ऐसे विषय को लेकर आई हूँ जो आप में से बहुतों के दिलों की आवाज़ है। एक उदाहरण देती हूँ। एक मिलने वाले ने अपने बेटे के लिए एक बहू को पसंद किया, मतलब एक लड़की को पसंद किया। वो लड़की उनके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उनका लड़का किसी और को चाहता था। लेकिन वहाँ पर जाति भेद था थोड़ा सा, वो उच्च वर्ग के थे और उनके हिसाब से जो लड़की जिससे कि उनका लड़का स्नेह करता था, प्रेम करता था, वो उनके बराबर के नहीं थे। आर्थिक स्तर में भी वो नीचे थे। लेकिन जिस लड़की को ब्याह कर वो अपने बेटे के लिए पत्नी के रूप में लेकर आए, वो ना केवल बहुत पैसे वाले परिवार से थी, बल्कि उसके परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लड़की दिखने में भी अच्छी, कार्य में भी कुशल थी। जब हमने एक बार उनसे इस बात का कारण पूछा कि आपका लड़का जब इस लड़की को चाहता ही नहीं है तो आप बहू बना के क्यों लाए, तो उन्होंने कहा कि इतनी फ्री वाली नौकरानी कहाँ मिलेगी जो ढेर सारा पैसा भी लेके आई है, कार भी लेकर आई है, और जो बेटे को प्यार भी कर रही है, पोता भी दे दिया जिसने, और उसको इस चीज़ से मतलब भी नहीं है कि उसका पति उसे प्यार कर रहा है ही नहीं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में उसको अपने घर वालों के लिए जीना है, ना कि सिर्फ पति के लिए। अरेंज मैरिज में ऐसा ही होता है। लेकिन उस इंसान की बात सुनकर ना केवल हमें घृणा हो गई, हमने उस मनुष्य के घर जाना तक छोड़ दिया और हमें इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि हम स्वयं ज्योतिष के ज्ञाता होकर भी उस मनुष्य की इतनी चालाक और इतनी गंदी सच्चाई को नहीं समझ सके। हम उसे एक सीधा-साधा मनुष्य समझते थे। लेकिन बाद में जब उसकी ये हकीकत हमारे सामने आई तो हमने भी और हमारे बहुत से रिश्तेदारों ने भी उसके घर जाना छोड़ दिया। ये तो एक उदाहरण हमने आपको दिया जो हमने बहुत करीबी रूप से किसी को जाना और समझा। ऐसे बहुत सारे किस्से आप लोगों के साथ होते हैं। हम तो फिर भी संभल-संभल कर कदम रखते हैं, फिर भी हमारे साथ ये मामला हो ही गया। लेकिन आप में से ऐसे बहुत से भोले सीधे-साधे बहन-भाई हैं जिनको ना ज्योतिषीय ज्ञान है, ना जीवन का तजुर्बा, और उनके साथ उठते-बैठते कुछ घटनाएँ होती रहती हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ जिससे कि मेरी बात और क्लियर हो जाएगी। एक जो मेरी क्लाइंट हैं, उनके जीवन की बात बताती हूँ जिन्होंने मुझसे अभी कुछ समय पहले सलाह ली थी। मैं नाम बताना तो उचित है ही नहीं, लेकिन उनके जीवन से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए और समझने की बात है। वो भी समझ जाएँ तो बढ़िया बात है। वो जिस मनुष्य से प्यार करती हैं, उस मनुष्य ने उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में अपनी माँ की सहमति से अपने ही घर में वो रहने लगे। लेकिन स्थिति ऐसी हुई कि उस इंसान की नौकरी चली गई और वो जो महिला, बहुत अच्छी जॉब है उसकी, वो अभी भी ये समझ रही है कि वो इंसान उसको प्यार करता है, जबकि किसी वाले ने उनको ये बता दिया है कि वो किसी अन्य रिश्ते में भी है और उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है, और शादी का नाटक इसलिए कर रहा है क्योंकि उनकी अच्छी खासी कमाई है। अब बताइए ये क्या बात हुई।
अब उस मनुष्य को, उस स्त्री को कौन समझाए कि आप जिसके लिए पागल हो रहे हो, जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ रहे हो और अभी भी उसको बेचारा और सीधा समझ रहे हो, वो तो एक नंबर का धूर्त इंसान है और वो सिर्फ़ आपसे दिखावे का प्यार कर रहा है। वास्तव में उसको आपसे प्यार है ही नहीं, क्योंकि जिसको प्यार होता है, वो उस व्यक्ति को छोड़कर कहीं और जा ही नहीं सकता मित्रों, जा ही नहीं सकता। 500 1000% नहीं जा सकता, किसी हालत में नहीं जाएगा वो व्यक्ति। अरे प्यार में तो कई लोग ज़िंदगी भर शादी नहीं करते किसी की याद को भुलाने के लिए और उसकी याद के सहारे ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। यही होता है सच्चा प्यार और सच्चा समर्पण। लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते और वो छोटी-मोटी बातों को स्वभाव समझकर इग्नोर करते हैं, जबकि उसके मूल में उस इंसान का मक्कारपन होता है, मक्कारी होती है, जो उनको रिश्ते के नाम पे छल रहा है, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद है उस इंसान के पैसे को हड़पना, उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना और भावनाओं के नाम पर उसका शोषण करना। तो यहाँ मैं आपको बताना यही चाहती हूँ कि आपको ऐसे लोगों से ज़रूर सावचेत रहना चाहिए और ऐसे लोगों की पहचान यही है कि बहुत ज़्यादा वो मीठा बोलते हैं, हद से ज़्यादा मीठा बोलते हैं, हद से ज़्यादा विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं, यह तो हमने ही देखा है। हद से ज़्यादा जैसे कि वो आपके लिए मरे जा रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। तो हर स्थिति बैलेंस होती है, जब ओवरडोज़ होने लगे ना प्यार की, तब भी आप समझ जाया करो कि अब इसमें भी थोड़ा-सा आपको अपनी अकल लगानी पड़ेगी। मतलब उस इंसान का थोड़ा-सा आपको पीछा करना पड़ेगा, उस इंसान के बारे में जानने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा, छुप-छुप कर उसकी एक-एक हरकत पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, जिससे कि उसको रत्ती भर आभास नहीं हो कि आप उसकी कुछ चालाकी समझ रहे हो और उस पर नज़र रखे हुए हो। क्योंकि हमने देखा है कि जो सीधे-सीधे लड़ाई करने वाले होते हैं ना, वो तो सामने नज़र आ जाते हैं और पता भी चल जाता है कि भई ये दुश्मन है या ये है। लेकिन जो लोग मीठा मीठा ज़हर घोलते हैं, मीठी छुरी की तरह काम करते हैं, उनको पूरी ज़िंदगी आप नहीं समझ पाते कि आप गलत रिश्ते में हो और वो इंसान आपका सगा कभी था ही नहीं। उसने आपको घर में एक शोपीस की तरह रखा और बाहर वो मौज-मस्ती कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी समझने की बात है और ये सभी पर लागू होती है बात, स्त्रियों पर भी और पुरुषों पर भी। कनिंग कोई भी हो सकता है। तो आप भी अगर गलत रिश्ते में हैं और छोटी-छोटी बातों पर अगर आपके सिक्स्थ सेंस ये कहता है कि ये इंसान को चीट कर रहा है, तो वो मित्रों बात सही होती है। हमारे जो दिल की आवाज़ आती है वो सही ही आती है और ऐसे लोगों से आपको पीछा छुड़ाना है, पीछा छुड़ाने से मतलब अलगाव करना है। कुल मिला के ऐसा ना हो कि वो आपका सारा पैसा, धन-संपदा सब छीन ले और उम्र के एक ऐसे दौर में आप अकेले रह जाओ और पाई-पाई को मोहताज हो जाओ। तो अपने पैसे की व्यवस्था ज़रूर करें। आपके ज़िंदगी में बहुत से लोग आपके विश्वसनीय होते हैं। कई बार क्या होता है कि प्यार के चक्कर में लड़कियाँ माता-पिता से रिश्ता ख़राब कर लेती हैं, भाई-बहनों से रिश्ता ख़राब कर लेती हैं और बाद में उनको लगता है कि जिस इंसान को उन्होंने चुना वो तो एक नंबर का धूर्त है, इससे तो उनके पीहर वाले ही अच्छे थे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आगे भविष्य के लिए अपनी व्यवस्था करें, झूठे आदमी के भरोसे अपनी ज़िंदगी तबाह ना करें। ये स्थिति दोनों पर लागू हो सकती है, स्त्री-पुरुष। पुरुषों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि पत्नियाँ उनके साथ कुछ छलावा कर रही हों, तो इसलिए आपको सावचेत रहकर एक-एक हरकत पर नज़र रखनी चाहिए। ये आज की ज़रूरत बन गई है मित्रों, क्योंकि आज का जो कलयुगी दौर है, ये जो पैदाइश है आज की, ये बहुत सात्विक मनोभावों के साथ उत्पन्न नहीं होती जैसे कि पहले लोग बहुत बातों का ध्यान रखते थे। अभी मैंने हमारे पड़ोस में ही देखा था, एक महिला थी जो रहती थी, अब तो चली गई, वो किसी के घर में किराए से रहती थी। तो हमने कई बार उनको देखा तो वो दिन भर मोबाइल पे लगी रहती थी, दिन भर मोबाइल पे, जबकि गर्भावस्था में कोई भी समझदार स्त्री मोबाइल से दूर रहती है और एकदम मोबाइल को हाथ में लेकर दिन भर नहीं रहती है। तो यहाँ पर हमको यही लगा कि मोबाइल में वो फ़िल्मी गाने देखती थी या कोई सड़क छाप कोई कार्यक्रम देखती थी, तो उसका असर उसकी गर्भस्थ संतान पर किस तरह से पड़ेगा, इस बात की उसको परवाह नहीं थी। तो यही कारण है कि आज की जो जनरेशन है वो रिलायबल होते भी हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग रिलायबल नहीं होते, कुछ लोग बहुत चीटिंग करते हैं रिश्तों के नाम पे। तो यहाँ आपको यही तय करना पड़ेगा कि आप गलत रिश्ते में हैं, तो आगे के लिए अपनी व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। ऐसे हमने बहुत से लोगों को देखा है जो उम्र के इस दौर में काफ़ी पाई-पाई को मोहताज हो जाते हैं। अभी हमने पिछले दिनों एक ऐसा चैनल देखा जिसमें कि एक महिला हैं जो कि टीवी पर्सनैलिटी हैं, आप भी देखिएगा, आप पहचान गए होंगे और वो फ़िल्मी सितारों के इंटरव्यू लिया करती थी। उनका एक चैनल भी है और बहुत बढ़िया चैनल है, उसको मैं कभी भी देखती रहती हूँ। उसमें पिछले दिनों उन्होंने एक ऐसे एक्टर के बारे में बताया जिसने पंजाबी फ़िल्मों में भी अभिनय किया और बॉलीवुड की भी कुछ फ़िल्मों में अभिनय किया, लेकिन आज वो पाई-पाई को मोहताज है। तो ये उनकी इस गलती की वजह से कि वो बहुत भावुक थे और जवानी के जिस समय में उनको अपने बुढ़ापे के लिए कुछ व्यवस्था करके रखनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं रखी। ख़ैर ये बात हम जाने देते हैं, हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ में है और अगर मौका पड़ा तो हम उनका नाम भी आपको बताएँगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए। लेकिन इसमें कुछ और बंदिशें हैं। इसका कारण ये है कि किसी के भी चैनल के बारे में किसी बिना उनकी परमिशन के हम यहाँ दे नहीं सकते, कॉपीराइट या कई चीज़ें आ सकती हैं, इसकी हमें इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन हम सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बड़ी-बड़ी जो फ़िल्मी हस्ती हैं, बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने भी दुर्दिन देखे हैं।
एक का तो मैं आपको उदाहरण देती हूँ, फ़िल्म एक्ट्रेस विम्मी का नाम आपने सुना होगा, जो हमराज़ मूवी आई थी सुनील दत्त जी की, उसमें वो एक्ट्रेस थी और कई फ़िल्मों में उन्होंने काम किया था। और जवानी के जिस दौर में वो एक बहुत ऊँचाइयों पर थी, उस समय उन्होंने पैसे को इतना बर्बाद किया कि उनके अंतिम समय में उनके पास में कुछ भी नहीं था। ऐसे बहुत से एक्टर एक्ट्रेस की कहानियाँ हमें समझ में आती है, सुनने में आती है। तो यहाँ मैं आपको यही बोलूँगी, जब बड़े-बड़े सेलिब्रिटी इस चीज़ से नहीं बच सके, गलत रिश्तों की वजह से या गलत कुछ सोच की वजह से वो बर्बाद हो गए, तो एक सामान्य इंसान की बिसात क्या है? सामान्य इंसान को थोड़ा सोचना चाहिए। फ़िल्म लाइन में तो 1 शादी, 2 शादी में इतना कोई माइंड नहीं करता है, लेकिन नॉर्मल जो एक इंसान है वो 1 शादी को ही निभा ले ज़िंदगी भर, तो बड़ी बात है उसके लिए। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप गलत रिश्ते में हैं, तो सूझ-बूझ से उसका रास्ता निकालिए और भावुकता में अपने आप को बर्बाद मत करिए। भावुकता इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है आज के ज़माने में। भावुकता कई जगह होनी चाहिए, आपको माता-पिता से स्नेह करना है, वहाँ भावुकता दिखाइए, अपनी संतान के प्रति भावुकता दिखाइए, अपने रिलेशन में भी दिखाइए भावुकता, लेकिन वो इंसान इसके लायक तो हो। अगर वो इंसान आपके प्रति कोई इमोशंस नहीं लिए हुए है और आप ही पागल हुए जा रहे हो उसके पीछे, तो आपसे बढ़कर कोई बेवकूफ़ नहीं है। और अपने भविष्य के बारे में सोचो कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसों का संकट आ जाए या किसी तरह की दिक्कत आ जाए, तो अपने लिए सेविंग्स करो और अपने लिए ही जीना सीखो।